आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है और मैं हूं प्रभात पांडे और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री में देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है, पर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एनसीईआरटी जरूर कर लें। जब तक आप एनसीईआरटी ना लगा लें, जब तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ना कर लें, तब तक आप ये ना मानें कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हो। चाहे जो भी स्टूडेंट हो, उसकी पहली प्राथमिकता है कि वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करे और उसमें मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और क्या क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर वो हम आपको बताएंगे। एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा के यहाँ पे बताएंगे और उससे रिलेटेड कोई अगर नया क्वेश्चन डेवलप हो सकता है तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी लोग शुरू हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी मैं बताऊं सिखाऊं आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिए और उस पर प्रॉपर लिख दीजिए। लेक्चर नंबर ये 20 है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में सारे लेक्चर भेज रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपने सीक्वेंस में उसी तरीके से लिखते चले जाइए। और फिर आप देखिए कि क्या आपकी केमिस्ट्री से जो है आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप किताब सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन टैकल हो रहे हैं आपसे कि नहीं हो रहे हैं, ये सब आप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.4, क्योंकि उससे पहले आईपीएससी है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। 7.4 पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बेटा ये क्या हम सॉल्व करा रहे हैं? एनसीईआरटी। क्या सॉल्व कर रहे हैं? एनसीईआरटी। और किसकी बेटा? अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर की क्या कर रहे हो? एनसीईआरटी कर रहे हो। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में ये पूरा समाप्त हो जाए, इसलिए आज इस चैप्टर जो है, जो हमारा लेक्चर है थोड़ा लेंथी रहेगा और 20 नंबर का लेक्चर है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सर ने कराया है इसमें। तो अगर हम 7.4 का क्वेश्चन देखते हैं तो पहले कहता है कि जो प्रोपेनॉल है, क्या है? प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट किससे? 2। किससे ज़्यादा रखता है? हायर बॉइलिंग पॉइंट टू ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होते हैं, C4H12, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है। बट अगर हम इसकी आगे की बात करें कि हमारा प्रोपेनॉल क्या है, वो तो 3 ही कार्बन का होता है, CH3 CH2 CH2 OH। तो कार्बन ज़्यादा इसमें है, इसमें कार्बन क्या है? कम है। फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। किससे? ब्यूटेन से। तो इसका जवाब क्या है? तो समझिएगा कि ये जो है हमारे जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से बेटा? जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बहुत खास बात, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त बॉन्ड बन जाते हैं। और जबकि ब्यूटेन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एक लाइन में ही आंसर है कि हमारे जो है स्टेटमेंट करके लिख के दे दीजिएगा कि जो प्रोपेनॉल फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ब्यूटेन में ऐसा कोई भी बॉन्ड नहीं बनने वाला। ये क्वेश्चन दूसरे रूप में भी आ सकता है, कह सकता है कि अल्कोहल्स हैव, क्या कह सकता है? समझिएगा, ये बात समझ गए ना कि याद रखिएगा कि ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से हमारा प्रोपेनॉल जो होता है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। इसको अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि अल्कोहल, क्या कहे? अल्कोहल्स हैव मोर हायर पॉइंट, क्या है? मोर बॉइलिंग पॉइंट। कैसा? मोर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? ज्यादा है। किससे? एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। तब भी यही बात, इसका आंसर यही होगा कि अल्कोहल्स मॉलिक्यूल में क्या होगा? जो अल्कोहल होंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जबकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। चलिए ये थ्योरी का पॉइंट था, मैंने एक पहला क्वेश्चन तुम्हें कराया कि अल्कोहल्स को जब भी अगर ऐसा हो, अल्कोहल के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताया जाए तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जरूर
बताएंगे। फिर कहता है कि बेटा हाइड्रोबोरेशन क्या है, एक रिएक्शन दिए, एक बोला है कि जो हाइड्रोबोरेशन है, क्या है बोरेशन, फिर क्या है हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, इसने पूछा है, मैंने नोट्स में पढ़ाया है, रिएक्शन को खूब अच्छे से पढ़ाया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा बात समझिए कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि एल्कीन होगी, क्या होगी, एल्कीन होगी। एल्कीन पे वाटर का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन B2H6 और साथ ही साथ क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको देख के जान जाना कौन सी कंडीशन लगती है यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, ये जो वाटर है H+ देगा और OH- देगा। OH- वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे बेटा, क्या होंगे, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। खास करके 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराया। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ किसकी, वाटर का रिएक्शन कराना है, यही सब डाल दो बेटा। डाइबोरेन B2H6 और दूसरी बात क्या H2O2। तो यहाँ जो हमारा OH- आएगा वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। ये रिएक्शन लिख के प्रॉपरली हमको भेजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पहुँच जाएगा, तो क्या भाई H+ भी देगा, वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ CH2, ये क्या हो गया CH2OH। प्रोपेनॉल 1 बन गया, क्या बन गया, प्रोपेनॉल 1। तो क्या बन जाता है, प्रोपेनॉल 1 बन जाता है। तो ये हमने आपको हाइड्रोबोरेशन बता दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि NCERT में भी दी है, नोट्स में तो हम आपको पढ़ाए ही हैं। तो ये रिएक्शन तुम्हारी क्या हो गई, हाइड्रोबोरेशन हो गई। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हें 2-3 रिएक्शन और दे देता हूँ, क्योंकि जब तक हम होमवर्क नहीं देते हैं, कुछ रिएक्शन देते नहीं है, करते नहीं हो। CH3 CH2 CH, यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, डबल बॉन्ड लगा दिया CH2। अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम H2O की रिएक्शन करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ B2H6 और दूसरा क्या है मेरे पास H2O2 है, तो बताइए यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी। ये हमारा क्या है, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि एंटी मार्कोनी फॉलो करता है हाइड्रोबोरेशन। दूसरी मान लो ऐसे होता CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या लगा दिया CH3, यहाँ पर भी लगा दिया CH3। अब बताना इस पे अगर हम रिएक्शन कराएं H2O की, बढ़िया रिएक्शन है ये, B2H6 और दूसरा क्या है H2O2, तो बताइए क्या रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन लिखिए बेटा, यहाँ पर मान लो हम ऐसे लें, साइक्लोहेक्सेन ले लें से CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम क्या करा दें H2O की रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या B2H6 डबल बॉन्ड, ये क्या H2O2। बताइए तीनों रिएक्शन करके हमको भेजिएगा कि क्या प्रोडक्ट इनके आएंगे। ठीक बेटा, ये हमने आपको हाइड्रोबोरेशन के अंतर जो है आपको रिएक्शन दी। आज खूब रिएक्शनें मिलने वाली हैं, खूब बढ़िया से अच्छे से करके हमको दिखाइए प्रॉपरली। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो बता दी। नेक्स्ट रिएक्शन कहता है कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और उससे फिनॉल बना दो, उससे क्या बना दो, फिनॉल बना दो। तो बेटा ये सब बच्चा जानता है, बच्चा जानता है जीएसपी का कि यह रिएक्शन कौन सी है, डॉब प्रोसेस। कैसे होगी जरा ध्यान गौर फरमाइए। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, NaOH से। कितना टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 300 डिग्री सेल्सियस, 100 atm क्या प्रेशर। तो बेटा ये सबसे पहले क्या होता है, मान लो NaOH, तुम क्या करोगे NaCl निकाल दोगे, कहोगे एक लाइन में फिनॉल आ गया, चलो भाई आ गया,
चलो आ गया, NaCl निकल गया, क्या निकला, NaCl निकला, OH आ गया। पर जब तक रिएक्शन का मीडियम बेसिक रहेगा तब तक ये फिनॉल ऐसे नहीं तुरंत क्या होगा, NaOH क्या करेगा, इसको निकालेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। किस फॉर्म में आएगा, सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्म में आएगा। ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, फिनॉक्साइड। तो बेटा सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया तो ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, इसी सोडियम फिनॉक्साइड पे क्या डालेंगे बेटा, हम एसिड डाल देंगे। क्या डाल देंगे, HCl। तो HCl क्या करेगा, Na को निकाल देगा, NaCl निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर, अब फिनॉल बना। फिनॉल किस में बनेगा, एसिडिक मीडियम में बनेगा, बेसिक मीडियम में नहीं। तो जब डॉप प्रोसेस आए तो इसको लिख देना। अब मैं डॉप प्रोसेस को यूज करके एक तुम्हें कन्वर्जन देना चाहता हूं, आप सभी लोग उसको करिए। पहले इस रिएक्शन को लिख के अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 3 रिएक्शनें मैं दे चुका था, अब रही हमारी चौथी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, डॉप प्रोसेस यूज होगा उसमें। नंबर 1 यहाँ पर क्या है, मान लो हमने बेंजीन ले ली, क्या ली, बेंजीन ली। इसकी रिएक्शन किससे कराई, Cl2 से कराई। यहाँ पर क्या ले लिया, FeCl3 ले लिया। क्या बना, A बन गया। जब A बन जाए तो उस पर क्या करना, डॉप लगाना, NaOH, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर। और अब बताइएगा क्या बन जाए। मैं कहता हूँ जब फिनॉल बना देना तो उस पर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराना। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ B बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेंगे, C बनेंगे। सब जानते हो तुम, बहुत बढ़िया रिएक्शन हम तुमको दिए हैं। चौथी रिएक्शन है, ये करके हमको प्रॉपर भेजिएगा कि चौथी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आएगा, दिमाग लगाइएगा, क्योंकि तुम्हारे पास है तो थोड़ा यूज करो। तो अब ये हमारा क्या हो गया, आपको हमने इसका भी बता दिया कि डॉप प्रोसेस से कैसे बनेगा। फिर उसने कहा एक कंपाउंड है और जिसका कह रहा फॉर्मूला क्या है, C7H8O है। कह रहा है इसका मोनोहाइड्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी रहा हो तुम्हारा, 5वां 6ठा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कैसे बनेगा। इसका जो ये कह रहा है कि ये कोई फिनॉल है, वो कौन फिनॉल है, जरा हमको बताइए। ऐसा फिनॉल बनाएंगे जो एकदम इसको फॉलो करे। तो भाई हम पहले फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल बनाए हम, ये फिनॉल बनाया, देखा 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, इन सब कॉर्नर पर क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन भी होगा। कितने, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, भाई 5 ही, छठा वहाँ से ऑक्सीजन ये। तो बेटा एक अगर नॉर्मल फिनॉल होता है तो उसका फॉर्मूला ये आता है, पर अब इसमें ये लगा दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बन ऐड कर दें इसमें हम, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे। और क्या है, और बाकी कहानी तो सेम है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं CH3 ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा है, ऐसे OH बनाइएगा, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, CH3, या तो क्या करिएगा, ये वाला बनाइएगा ऐसे, यहाँ पर CH3 लगा दीजिएगा। बेटा ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है, क्रिसॉल, क्या बोलते हैं इनको हम, आर्थो पैरा क्रिसॉल है। यही हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7, NCERT में है। अच्छे से देखिए, कह रहा ये है इसका मोनो, इसके फिनॉल कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो तुम्हारा ये भी हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन नहीं देंगे, तुम्हें देना चाहे तो हम इस पे दे सकते हैं, पर रहने दीजिए। इस पे आप कोशिश करिए मैक्सिमम रिएक्शनें टैकल करिए। 4 रिएक्शन हो गई हैं। 5वीं रिएक्शन ये कहता है कि अगर फिनॉल हो तुम्हारे पास, क्या हो, फिनॉल है OH, और यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट HNO3 पड़ा है, और इसमें क्या है, डाइल्यूट H2SO4 भी डाल देते हैं थोड़ा। तो इनके प्रोडक्ट लिख के बताइए। ये चलो 5वीं रिएक्शन है, आप कर लेंगे। 5वीं के बाद छठी पे क्या करा, 6 नंबर की रिएक्शन है। अगर मान लेता डाइल्यूट के बजाय कॉन्सनट्रेटेड होता, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 हो, और कैसा हो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो, तो कौन सी रिएक्शन होगी ये भी बताओ। दोनों रिएक्शंस करके भेजिए। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है, खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, करिए। 6 नंबर की रिएक्शन हो गई। आगे बेटा जो है कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिटाता हूं मैं, ये 7वां क्वेश्चन तो हो ही गया था, ये 8वां था। 9वां क्वेश्चन कहता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है तुम्हारे पास बेंजीन है,
तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन है, तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तुम्हारे पास NaOH है, और कह रहा है क्या फिनॉल बना सकते हो तुम। तो क्या तुम बना सकते हो फिनॉल, और फिनॉल बना सकते हो तो बना के दिखाओ। तो बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो आज ही रिएक्शन सबको पढ़ाए हैं। ये हमारे पास क्या है, फिनॉल, सॉरी ये हो गई बेंजीन, ये क्या है, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और तो है ही फिनॉल। फिनॉल मतलब ये बेंजीन पर क्या लगा होगा, OH। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, तो हम यहाँ जानते हैं क्या, सल्फोनियम आयन लगा देंगे। इसकी वजह से कौन सा आयन लगेगा, SO3H, ये वाला ग्रुप इस पर क्या होगा, ऐसे जुड़ जाएगा, SO3H, ये हमारा क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई बेंजीन की, क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने का मेथड मैंने तुम्हें बताया था, इसमें एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH से। OH और H क्या करेगा, H2O को निकाल देगा बेटा, ये हमारा क्या आ गया, SO3Na प्लस सोडियम सल्फोनेट, क्या बन गया, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम सल्फोनेट। पर इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फिर से अभी बेसिक मीडियम का कमाल चालू रहेगा बेटा। यहाँ पर हम NaOH से फिर रिएक्शन कराएंगे, और ये Na पूरा मिलके क्या करेगा, -Na2SO3 सोडियम सल्फाइड निकाल देगा। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए हमको क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, पर मीडियम अभी भी बेसिक ही है, और बेसिक मीडियम में फिनॉल क्या होगा, तुरंत एकदम फटाक से OH क्या करेगा, H को निकालेगा, -H2O, ये वाला H निकल गया, तो वहीं पर क्या आएगा, फिर से हमारा सोडियम बैठा मिलेगा, NaO माइनस Na प्लस, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। देखिएगा दूसरा पार्ट था ये। अब इस पे क्या है, हम क्या करेंगे, HCl डाल देंगे। ये भी रिएक्शन 3 स्टेप, सल्फोनेशन वाला स्टेप, फिर क्या है कि हमारा जो NaOH बेसिक मीडियम में क्या कमाल किया, और HCl जैसे डालेंगे वो क्या होगा, ये Cl और Na क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, NaCl। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल प्राप्त हो गया। तो ये रिएक्शन ऐसे रहेगी बेटा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लो। ये आ सकता है, कन्वर्जन है, बहुत प्यारा कन्वर्जन है। अब इसी पर एक कन्वर्जन दे देते हैं, हर एक रिएक्शन के बाद एक कन्वर्जन, इसको करिएगा सभी लोग, बिठाता हूँ। तो ये जो है आप सभी लोग, जो रिएक्शन में कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिए, सीखिए, रटिए मत, रटने से केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। मान लेता हूँ ये रिएक्शन अगर हम तुमसे ऐसे कराते कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है, इस रिएक्शन को बस तुम्हें लिखना है कि ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या है, A क्या बनेगा मुझे बताना। A पर हम क्या करेंगे, NaOH डाल देंगे, तो B क्या बनेगा बताना। फिर B जो बने वहाँ पर भी NaOH डाल देंगे, तो क्या बनेगा, C बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा, सोडियम सल्फोनेट बनेगा, थोड़ी देर के लिए फिनॉल फिर बन जाएगा। फिर NaOH डाल देता हूँ, फिनॉक्साइड आ जाएगा, ABCD, और जब फिनॉक्साइड आ जाए तो इस पर क्या करना, HCl डाल देना। तो ये मैंने कर दिया E। पूरी ऊपर वाली जो रिएक्शन अभी पढ़े हो बस वही सेट कर दीजिए यहाँ पर, बस आपकी एकदम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और सब रिएक्शन नंबर कौन सी है, ये 7वीं है। कौन सी है बेटा, 7वीं। तो इस 7वीं रिएक्शन भी करके हमको भेजिए। तो ये आपकी जो है फिनॉल की जो है प्रिपरेशन मेथड भी हो गई। कहने का मतलब होता है फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ कह देगा राइट एनी 2 प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की 2 प्रिपरेशन मेथड, तो डॉप प्रोसेस क्यूमीन से, सल्फोनिक एसिड से, याद रखिए प्रॉपर क्या करिए, याद रखिए। फिर एक अब आ रहा है कन्वर्जन। सीधे क्या है, कह रहा है कि हाउ टू फॉर्म, स्टेटमेंट क्या है, हाउ टू फॉर्म, कैसे बनाओगे या कैसे प्राप्त करोगे। हाउ टू ऑब्टेन भी आ जाता है। कहता है कोई एल्कीन है, क्या है, कोई एल्कीन है, और एल्कीन से कह रहा है 1 फेनिल और क्या, इथेनॉल,
क्या बनाना है तुमको? 1 फेनिल इथेनॉल बनाना है। तो पहले बात समझो, इथेनॉल, तो इथेनॉल का मतलब क्या है कि 2 कार्बन होंगे ऐसे, और 1 फेनिल, जहाँ पर OH लगेगा उसी के नीचे क्या है? बेंजीन रिंग भी लगी है। यहाँ पर क्या है? एक H लगा देना, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? CH3। तो 1 फेनिल इथेनॉल तुमको क्या करना है? बनाना। ये है 1 फेनिल इथेनॉल का स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान समझो, पहले इथेन बनाओ, फिर कहा है 1 फेनिल, 1 के नीचे क्या लगा दिया? फेनिल। और 1 इसीलिए कहा गया क्योंकि उसी पर क्या लगा है? OH लगा है। तो इधर कौन एल्कीन होगी? इधर ऐसी कौन एल्कीन होगी? हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, NCERT का है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने क्या करा है कि एल्कीन लिखी, जब बेंजीन रिंग है तो हमने बेंजीन रिंग लेते हुए क्या करा? CH डबल बॉन्ड CH, स्टाइरीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। हमने क्या लिया? स्टाइरीन ले लिया। तो अगर अब हम इस पर क्या करना, हमको OH ऐड करना है, सीधी इस बात। क्लियरली हमारे पास ये एल्कीन है और इस पर हमें क्या ऐड करना है? H2O डाल के OH ऐड करना है। और इससे जब हमें OH मिलेगा, H प्लस मिलेगा, इसको वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, अर्थात 1 डिग्री बन रहा है। कैसा अल्कोहल बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। किस में बनेगा? सबको पता है हाइड्रोबोरेशन में बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे बेटा, तो वाटर ले लो ऐसे प्लस H2O, यहाँ पे लिखो क्या? B2H6, और यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे हम? दूसरे नंबर पर लिखेंगे H2O2। बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ से जो OH आएगा माइनस वाला और H प्लस वाला, OH माइनस वाला कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा, एंटी मार्कोनी दादा। कौन? एंटी मार्कोनी, कॉफ, उसका है खौफ। तो अभी क्या होगा? हम इसको जब लिखेंगे इस प्रोडक्ट को, तो मैं वैसे लिख सकता हूँ ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या लगा देंगे? OH। देख रहे हो? तो हाँ, ना 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 मुन्ना ना, गलत हो गया बेटा, क्योंकि अगर हमको यहाँ पर OH लगा देंगे तो ये क्या हो गया? ये बन गया 2 फेनिल एथेनॉल। ये बन तो सही गया, 2 फेनिल बन गया बस भाई। इसको 1 करेंगे, इसको क्या करेंगे? 2 फेनिल इथेनॉल। तो बेटा इस रिएक्शन का हमें उल्टा कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? उल्टा। तो उल्टा वाले में जरा ध्यान देखिएगा, इसी रिएक्शन में सही है भी है, पर हमारे इसके अकॉर्डिंग नहीं बनी, हमको इसके अकॉर्डिंग बनाना है, 1 फेनिल इथेनॉल के अकॉर्डिंग। तो बेटा हम फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पर से यहाँ से हम क्या करते हैं? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने पॉलिस्टीरीन ले लिया, स्टाइरीन ले लिया। इसकी रिएक्शन करने किससे कराएंगे? H2O से। इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी? CH3 C डबल O का होल ट्वाइस क्या? Hg। ऑक्सी मर्क्यूरेशन करा दूंगा, लिथियम एल्युमिनियम क्या? एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लूँगा। तो अब मुझे पता है कि इस कंडीशन में हमारा जो OH होगा वो कहाँ जाएगा? इसका जो OH होगा वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम। तो अब इसको यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? CH, इसी पर क्या? OH, और यहाँ पर क्या? CH3। तो देख लो बेटा, ये बन गया 1 फेनिल इथेनॉल। क्या बन गया? 1 फेनिल इथेनॉल बन गया। तो बेटा बात समझिए, देखो हमने जो गलती करी, आप अंतर है बस जरा सा। अगर आप ये करा देंगे तो ये बन जाएगा, इससे कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों पूरा अच्छे से करिएगा, बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया इन्होंने। अब इसी पर हम तुमको जो है प्रैक्टिस दे देते हैं। अब हम तुमको इस पर जो है प्रैक्टिस देते हैं बड़ा अच्छे से। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन सब अच्छे से करिए। मान लो मेरे पास एल्कीन है CH3 CH2 C, यहाँ पे लगा दिया क्या? CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस पे दोनों रिएक्शन करके दिखाइए। अगर मान लो किसकी रिएक्शन करानी है? वाटर से। किससे रिएक्शन हो रही है? वाटर से। B2H6 H2O2 प्रेजेंट है, और यह क्या पड़ा हो इस पे? CH3 C डबल O का होल ट्वाइस Hg लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। 8वीं या मान लो क्या है? 9वीं रिएक्शन है। तो इनके जो है प्रोडक्ट क्या आएंगे मुझको बताना, करके भेजना, दिखाइएगा। बहुत बढ़िया रिएक्शन दिए हैं, अच्छे से करके बताइए। दोनों हो जाएगी, ऊपर क्या है? हाइड्रोबोरेशन, नीचे क्या है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन। एक साथ तुमको दे दिए बेटा। करिए सभी लोग, करिए, पढ़िए, अच्छे से केमिस्ट्री सीखिए।
आगे जो है तुमको हम बहुत आसान पूछा है, कह रहा है कि जो है अगर मान लो तुम्हारे सामने उसी का पार्ट है कि हम ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CS2। मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे करके भेजोगे 10वीं रिएक्शन, ठीक, आसानी से। अगर इसके साथ और 11वीं रिएक्शन भी ले लो, 11वीं रिएक्शन मान लो ये फिनॉल ऐसे हो और इसकी रिएक्शन किससे करानी हो, Br2 से, और यहाँ पड़ा हो वाटर, तब बताना। दोनों रिएक्शन को अच्छे से करके हमको फटाक से भेजो बेटा। ये हो गई 11वीं रिएक्शन। तो जो है आज टारगेट 20 है, 20 खेल रहे हैं बेटा आज हम। तो ये क्या है, तुम्हारी दोनों रिएक्शन हमको करके बताइएगा। ये कह रहा है कि अगर मान लो एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए, फिनॉल है तुम्हारे साथ, क्या है तुम्हारे साथ, तुमको दे दिया फिनॉल, फिर कहता है उस पे है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक मीडियम में। तो क्या बनाओगे, क्या है, इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन, क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन। इसको मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो मैं ये मान लो 12वीं के बाद ये क्या गई, 13वीं, मैं नहीं बताऊंगा। ये सब तुम लिख लिख के हमको भेजो, और कोई अगर इसमें दिक्कत आती है तो हमको ज़रूर बताइए, अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत हो हमको तुरंत बताइए, ठीक। तो बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये भी NCERT का ही क्वेश्चन 13वां हो गया, 13वीं रिएक्शन है, लिख के भेजनी है 13वीं रिएक्शन। और ये रिएक्शन रीमर टीमर है, मैंने तुम्हें बताई। अब कुछ रिएक्शन आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे रीमर टीमन, कोल्बे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, इसमें ये क्या है, नेम रिएक्शन हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अब कन्वर्जन है, क्या है, कन्वर्जन। आप सभी को मैंने होमवर्क घर से करने के लिए दिया था, यही है। कहता है कि प्रोपीन है तुम्हारे पास, प्रोपीन काहे में कन्वर्ट हो जाए, प्रोपेन 1ऑल में, क्या है, प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल या हो, या 1ऑल है या 2ऑल है, चलो मान लो 2ऑल है। फिर कहता है प्रोपीन में दे रहा हूँ, दोनों दे रहा हूँ। प्रोपीन को कहाँ में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 1ऑल, कहाँ में कन्वर्ट करना है, 1ऑल। दोनों रिएक्शन ये किसको फॉलो करेगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन। बहुत साफ साफ एकदम क्लियर बता रहा है। इस रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन लगा दो बेटा, इस पे क्या लगा दो, हाइड्रोबोरेशन लगा दो, हाइड्रोबोरेशन। मैं लिख के भी तुम्हें दे रहा हूं, पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन। पहली रिएक्शन कैसे होगी, CH3CH डबल बॉन्ड CS2 प्रोपीन, और इस पर क्या लगा देते हैं, 2ऑल बनाना है, CH3COO का होल ट्वाइस, क्या होगा, Hg नंबर 1, नंबर 2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा क्या होगा, हमने बताया था इसमें किसका एडिशन होता है, वाटर का, किसका, वाटर का एडिशन होता है, किसका, वाटर का। थोड़ा दूर लिखते हैं, यहाँ पे किसका एडिशन होगा, वाटर का। यहाँ पर क्या होगा, CH3COO का होल ट्वाइस Hg नंबर 1, नंबर 2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है बेटा, कम है। CH2 प्लस फिर H2O, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तुम लोगे B2H6 1, नंबर 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा H2O2। तो बेटा ये क्या हो गया, 14वीं रिएक्शन और ये 15वीं रिएक्शन। मैं हिंट दिए देता हूँ, OH माइनस वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। कितना बढ़िया तुम्हें गा के केमिस्ट्री पढ़ा रहे और तुम सब लोग समझ नहीं रहे बेटा, ठीक। तो ये भी आप रिएक्शन सब करके हमको फटाफट भेजिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन आज T20 टारगेट को सबसे पहले टच करेगा, कौन है वो जो सब रिएक्शन को करके भेजेगा, ठीक बेटा। कहता है बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में बदल दो। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड
को काहे में कन्वर्ट कर दो, बेंजाइल अल्कोहल में बदल दो। तो बेटा देखो पहले बेंजाइल, मैंने पहले बताया था बेंजीन रिंग, उस पे लगा होगा CS2, ये पोजीशन बेंजाइल कहलाती है, इस पे लगा है क्लोराइड, और इसको कन्वर्ट करके बताना है काहे में, बेंजाइल अल्कोहल में, काहे में, CH2OH। बहुत आसान रिएक्शन है, ये वही रिएक्शन है जिसे RX लेते थे और यहाँ पर क्या होता था, NaOH, कौन सा बेटा, एक्वस वाला लेते थे। तो क्या होता था सर, यहाँ NaCl निकल जाता था, ROH लग जाता था, सब पुरानी बातें हैं। तो बेटा यहाँ पर भी क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, सब हम ही करेंगे। यहाँ NaOH डालेंगे और क्या, एक्वस वाला, तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और OH ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये तो हमने तुमको करवा दी, पर हम तुमको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, हम कराएंगे तुमसे प्रैक्टिस। करो बेटा, 15 रिएक्शन आ चुकी थी, 16वीं रिएक्शन, लिखे रहो रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास ये अगर ऐसे होता CH2 और यहाँ पर क्या लगा होता, Cl, रिंग गायब, NaOH एक्वस, बताओ बेटा तुरंत, CH3CH2CH2Cl, फिर क्या, NaOH एक्वस, बताओ बेटा तुरंत बताओ, इसका नाम लिख के बताना। के क्या है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन है ये, और इससे क्या बनेगा, जो बने उसका नाम लिख के भेजना। बेटा ये भी रिएक्शन हो गई, तुरंत रिएक्शन करो। ये 17वीं भी हो गई थी, मतलब 2 रिएक्शन यहाँ पर भी हो गई, तो एक जैसी है, 16 ही काउंट किया जाएगा। अभी आगे नेक्स्ट, और कौन सा कन्वर्जन, हाँ लिखिए, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, कहता है कि अगर हमारे पास, तो हो गया कन्वर्जन ना, बेंजाइल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, कन्वर्जन नंबर नेक्स्ट, इथाइल, आगे कौन सा, मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेनवनॉल, क्या है, प्रोपेनवनॉल। अब देखो मैं हिंट देता हूँ, समझिए, पहले इनको डिजाइन करो, ये कौन सा कंपाउंड है, इथाइल, CH3CH2, फिर मैग्नीशियम, फिर क्लोराइड, ये क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्टेड प्रोपेनवनॉल, CH3CH2CH2OH, ये क्या हो गया, प्रोपेनवनॉल, ये क्या है, प्रोपेनवनॉल। देखिए इस कन्वर्जन को हमारे साथ में करिए, कुछ चीज़ें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको बताने में। देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे होगी, फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट जब फॉर्मेल्डिहाइड, किससे बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, देखो ये सब पढ़ाया है तुमको एकदम, बता आ गया सामने, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कैसे हुई होगी, CH3, उसके बाद CH2Mg, यहाँ पर क्या Cl, यहाँ पर क्या HC⋯OH। जब बेटा ये कभी बॉन्ड टूटेगा मेटल से, जब कभी भी ये वाला बॉन्ड डिग, तो इधर क्या आएगा, माइनस चार्ज, इधर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस, इधर क्या, प्लस। तो क्या करेंगे, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इससे ऐसे जुड़ जाएगा, OH से। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से, CH3CH2 ऐसे बरकरार रहेगा, इससे जुड़ गया। अभी जो ये कार्बन है C, ये वाला ध्यान देखना, ये रेड वाला कार्बन जो है, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ बनाया, ये C आ गया। इस पे क्या है, पता चला एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मैं इसे पास में लिख देता हूँ, दोनों हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसी पर जाके कौन जुड़ा है हमारा, इसी पे जाके देखो ये वाला पार्ट जो था पूरा कार्बन, इस पर कैसा चार्ज था, प्लस, कैसा चार्ज था, प्लस, माइनस वाला इस पे क्या हो गया, जुड़ गया। इसी से क्या जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड कर दो, ऑक्सीजन, माइनस है यहाँ पर, कौन पार्ट जुड़ेगा, MgCl।
अब कुछ करना नहीं है तुमको, ध्यान देखे रही ना, इस पर क्या करना है, वाटर डाल देंगे। क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। जैसे वाटर डालेंगे टूट जाएगा, इसको H मिलेगा, इसको OH मिलेगा। इसको लिखो ध्यान से, CH3, फिर कौन सा CH2, फिर कौन सा सिंगल बॉन्ड CH2, इसी पर क्या लग गया OH प्लस हट क्या गया Mg पर क्या OH और Cl। तो देखो बन गया प्रोपेनॉल 1, आया प्रोपेनॉल 1। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनॉल 1 हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन पर तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस देते हैं, इस रिएक्शन पे जरूर प्रैक्टिस देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को एकदम लगाइएगा सभी लोग कि मान लो हमारे पास क्या है CH3 CH2, ऐसे होता अगर मान लो हम यहीं से 2 डिग्री लेके चलते, CH3 CH2, यहाँ पर क्या लगा है MgBr, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, HCHO से। तो बताना, वाटर लास्ट में डाल के बताना क्या रिएक्शन आएगा। तो तुम्हारा क्या हो गया, तो 16, उसके बाद कौन है 17वें नंबर की रिएक्शन। ठीक, एक रिएक्शन ये हो गई। अभी थोड़ा और इस पर 2 रिएक्शन है इसकी जो है बिल्कुल एकदम करके हमको दिखाइए इसी कन्वर्जन पर, कि अगर जो है ऐसे होता, ये यहीं पर क्या है कि MgBr जुड़ जाए और इसकी रिएक्शन HCHO, एक बार पूछ चुका हूँ मैं टेस्ट में, इस पर अगर क्या हो वाटर डाल दीजिएगा तब बताइएगा। तो क्या 18वें नंबर की रिएक्शन, दोनों रिएक्शन करके प्रॉपर हमको भेजिए। मिटाऊँ मैं, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद कन्वर्जन जो दिया है, कह रहा है कि मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। क्या है तुम्हारे पास, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया है, ग्रेगनार रिएजेंट बना दिया। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कहता है कन्वर्ट कर दो, किसमें, कहता है 2 मेथिल 2 ऑल, नहीं ये जो है कह रहा है इसको जो है प्रोपेनॉल 2 में कन्वर्ट कर दो। कहाँ में कन्वर्ट कर दो, प्रोपेनॉल 2 में, प्रोपेनॉल 2 में कन्वर्ट करो। वहाँ क्या था, प्रोपेनॉल 1 था, यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रोपेनॉल 2। इससे पहले वाले में क्या था, प्रोपेनॉल 1। यहाँ देखो प्रोपेनॉल 2 दे दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या, CH3 CH, यहाँ पर क्या रहेगा ऐसे OH, यहाँ पर क्या CH3, यही तो है प्रोपेनॉल 2। देख लो, प्रोपेन 2 ऑल कहो या प्रोपेनॉल 2 कहो, 3 कार्बन की चैन, 2 पर OH। इसका स्ट्रक्चर कैसे, मेथिल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम, ब्रोमाइड मतलब Br। कुछ ऐसा कर कमाल की बन जाए, ये क्या बन जाए, मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बन जाए। तो देखो आसान है, घबराइए नहीं। अब ऐसा जब देखो यहाँ पे जब 2 डिग्री अल्कोहल आ जाए, कितने डिग्री आ जाए, 2 डिग्री, तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड। क्या, एसिटल्डिहाइड, ऐसे CH3 CHO, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, CH3 MgBr जो तुम लिए हो बेटा, इसकी रिएक्शन अगर इससे कराई जाए तो ये बन जाएगा। कैसे देखना, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इसको सही करके लिखोगे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, ये क्या H, तो बेटा ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और ये Mg क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, बीच वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। जोड़ दीजिए ऐसे बिल्कुल एकदम इटीजाज जैसे बताए हैं। ये हम CH3 लिख रहे हैं, ये C, इस वाले C पर कौन जुड़ेगा, ये CH3 जुड़ जाएगा ऐसे, फिर इस पर क्या एक हाइड्रोजन लगा, ऐसे लगा दो बेटा। अब क्या है, यहीं पर क्या है, इसके ऊपर जो ऑक्सीजन लगा था इसी से कौन जुड़ गया, MgBr। फिर क्या डाल देंगे, वाटर डालेंगे, यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। जब टूट गया तो इसको H मिला, इसको क्या मिला, OH। देखिएगा CH3 CH लिखते समय हमने इसको क्या लिख दिया, ऐसे OH, क्या लिख दिया, OH। ये वाला जो कार्बन है उठा के ऐसे लगा दे, ये वाला जो है मैंने ऐसे सीधे कर दिया CH3। यहाँ पर क्या हो गया Mg, यहाँ पर क्या Br, यहाँ पर क्या OH। देख रहे हो क्या बन गया बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑल बन गया। तो ये जो है इससे भी हम आपको प्रैक्टिस जरूर देंगे, प्रैक्टिस तो हम आपको देंगे जरूर। ये तो हमारा एनसीईआरटी का कन्वर्जन था जो हमने आपको बताया। अब जो है हम आपको और देते हैं रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी रिएक्शन पर, इट इज़ हूबहू। जैसे मान लो CH3 और यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर मान लो MgBr होता, घर बैठ के करिए बढ़िया कायदे से। यहाँ पर CH3 CHO
अब यहाँ पे वाटर भी पड़ा है, पूरी रिएक्शन करके भेजिए, 19वें नंबर की रिएक्शन। फिर CH3 CH2 CH2 MgBr। अगर ये मान लो ऐसे अगर होता, थोड़ा बदलते हैं इसको हम, CHO। तो अब बताओ, अब इस रिएक्शन को जब तुम करके करोगे, H2O पड़ा है, इस पे दिमाग लगेगा तगड़ा। ये 20 नंबर की 20 पे फंसोगे बेटा। तो ये 20 नंबर की जो रिएक्शन है ये करके भेजिएगा हमको, हम भी देखेंगे बहुत अच्छे से कैसे कॉन्सेप्ट यूज करोगे मेरा बताया हुआ। ओके बच्चों, तो ये तुम्हारे जो है कन्वर्जन जो थे वो हो गए, पर अभी आप जो है थोड़ी सी रिएक्शनें सिंगल लाइन वाली हैं वो आप अभी और करिए। तब तक ये सब नोट करिए, तब तक वाटर पी लेते हैं हम। आ गए बेटा, मिटाता हूं मैं इसको। और अब आगे जो है थोड़ा पहेली टाइप की रिएक्शनें दी हैं। क्या दी हैं? पहेली टाइप की रिएक्शनें दी हैं। कहता है कि ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल पे ऐसा क्या करें कि यह क्या बन जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाए। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। क्या? ऐसा कर कमाल कि 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाए, मतलब RCH2OH। देखो ध्यान से, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है, जिससे OH जुड़ा है वो पीछे क्या हो, एक कार्बन से जुड़ा होगा। या प्रॉपर लिख लो, तुमको अगर दिक्कत हो रही है, CH3 है 1 डिग्री अल्कोहल, इस पे क्या करें कि ये क्या बन जाए, CH3, ये वाला कार्बन COOH में बदल जाए। सबको पता है। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस रिएक्शन को करने से पहले तुम इस वीडियो को थोड़ा रोकना और दिमाग लगाना, और जब फिर ना कर पाना तब देखना आगे। पहले कोशिश क्या करो कि रिएक्शन तुम खुद करो, जब ना हो तो वीडियो रोको, और जब ना हो तो वीडियो का रोकोगे तब तो तुम देखोगे। ठीक, पहले रिएक्शन खुद से करो, उसके लिए वीडियो रोको। ओके बेटा, तो क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन KMNO4, एल्कली मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बस यही आंसर है तुम्हारा। कि तुम ये जानते हो कि नहीं, कि क्या जानते हो? 1 डिग्री अल्कोहल पर KMNO4 पड़ा होता है बेसिक मीडियम में, या K2Cr2O7 पड़ा होता है कब? एसिडिक मीडियम में। तो हमारा क्या होता है? ये 1 डिग्री क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल तो कहाँ बदल जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जानना चाह रहा है, क्या ये कॉन्सेप्ट तुम जानते हो? तो बेटा जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जान गए हो ना। तो अब मैं इस पे प्रैक्टिस देता हूँ, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वर्क। CH3 CH2 CH2OH, इस पे पड़ा है क्या? K-amino4। तो बेटा ये कौन से मीडियम होगा? बेसिक मीडियम में। बेटा याद रखना, इसी सब हो जाएगा, लेना देना सब। दूसरी रिएक्शन नेक्स्ट, CH3 CH2 CH, फिर हम क्या करते हैं? यहीं पर क्या लगा देते हैं? अभी थोड़ा नीचे जा रही रिएक्शन, तो ऊपर लिखते हैं CH3 CH2 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 CH2। लिखना बंद ही ना करो। ये क्या है? OH। यहाँ पर क्या है? डाल देते हैं क्या? KMNO4। करिए फटाक से, बताइए क्या आएगा प्रोडक्ट। तो ये भी हमने आपको बता दिया। वो खाली पूछ रहा था यहाँ पर क्या होगा कि अल्कोहल हमारा काहे बदल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसा कैसे होगा? KMNO4 की प्रेजेंस में होगा। क्लियरली। अब कह रहा है कि भैया ऐसा है कि जो है 1 डिग्री अल्कोहल तो है, पर अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा। कहता है 1 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है उसी का, कह रहा है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है। क्या है? एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल पर अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड कमजोर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़े होते हैं तो वह एल्डिहाइड में बदल जाते हैं। अभी कौन होते हैं बेटा? तुम जानते हो, CrO2
किसमें, CrO2 कि CrO4? जॉन्स रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक मीडियम में। फिर क्या है, PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, क्या नाम है इसका, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ये भी पढ़ा होगा तो क्या आएगा, एल्डिहाइड आ जाएंगे। अर्थात क्या होगा यहाँ पर, यहाँ का आंसर क्या होगा, ये लिखिए या तो ये लिखिए। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत। CH3CH2CH2OH PCC। सब लोग टेस्ट की तैयारी करा रहा हूँ, अच्छे से करिए। और टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो बेटा ये क्या है, यहाँ पर पढ़ा है जॉन्स रिएजेंट। कौन सा, जॉन्स रिएजेंट। करिए, दोनों रिएक्शन करके हमको बताइए, कोई दिक्कत, ठीक बेटा। तो ये कह रहा है कि अभी 2 रिएक्शनें और हैं, उसी पे बहुत सिंपल सी पूछी। कह रहा है कि एक तुम्हारे पास इधर एल्कोहल है, क्या है, कह रहा है कि कहानी ऐसे है, CH3CH2, नेक्स्ट रिएक्शन CH3CH2, यहाँ पर पड़ा है OH, यहाँ पर क्या डाल दें, जो बन जाए CH3CH डबल बॉन्ड, एल्कोहल बना एल्कीन। आदमखोर, क्या हो गया, एल्कोहल बना एल्कीन। कैसे बनेगा एल्कीन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ेंगे, बहुत लिखवाए थे, तुमको एको नहीं पता होंगे कहा, तुम P2O5 लगा देना 1, फिर मैंने कहा था एसिड डाल देना 2, नंबर 3 एल्यूमिना डाल देना, टेम्परेचर 573। देखो तुमको बढ़ाते बढ़ाते हमें याद हो गया, 573 केल्विन। ये कुछ भी डाल दोगे क्या होगा, एल्कीन बन जाएगी। चलो बच्चा प्रैक्टिस कर लो यहीं पर, CH3CH2CH2OH, एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, पड़ा होता P2O5, तो बताओ क्या बनाते तुम, CH3CH2CH, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है CH2, यहीं पर क्या लगा है OH, क्या लगा है OH। तो बताना बेटा यहाँ पर तुम क्या बनाओगे, P2O5, ये दूसरी। तीसरी बेटा CH3CH2CH, यहाँ पर क्या लगा है OH, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या डाल देता हूँ H+ लिख देता हूँ मैं। करिए, तीनों रिएक्शन करके हमको फटाक से बताइए क्लियरली, ठीक। तो ये तीनों रिएक्शन ही करिएगा। अब लास्ट है, एकदम लास्ट, ये जो है लास्ट है, कहता है कि तुम्हारे पास जो है मान लो ब्यूटेन 2 है, क्या है ब्यूटेन 2, कह रहा है कि क्या इस यहाँ पे डाला जाए, जो क्या बन जाए ब्यूटेनॉल, क्या बन जाए ब्यूटेनॉल 2 बन जाए, क्या बन जाए ब्यूटेनॉल 2 बन जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है डिफिकल्ट है, इसको ऐसे लिखिए पहले CH3CH2C, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या रहेगा ऐसे, ये क्या हो गया तुम्हारा ब्यूटेनॉल 2। यहाँ पर क्या पढ़े कि ये क्या बन जाए CH3CH2, ये OH में बदल जाए, क्या बदल जाए OH में। मैंने बताया था एल्कोहल, ये क्या है इनका रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दो बेटा, एक निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम इनकी प्रेजेंस में करा दो, तो सब क्या होगा, यही पूछा था क्या होगा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चलिए सभी लोग करके रिएक्शन दिखाइए, CH3CH2CHO एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पड़ा है, क्या रिएक्शन होगी करके भेजिएगा। आज मैंने बहुत होमवर्क दे दिया है आप सभी को, अच्छी बात रहेगी, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस भी हो रहा है धीरे धीरे। CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर पड़ा है निकिल, बताओ क्या होगा। इसके बाद CH3CH, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमने लगा दिया है बेंजीन रिंग, क्या लगा दी बेंजीन रिंग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बताइए तो बच्चों ये सारा प्रैक्टिस है, कम से कम आधी एनसीईआरटी आपकी हो गई है।
अब हम 23वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 33 क्वेश्चन हैं, मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी लोग अच्छे से करिए और हमको होमवर्क जल्दी से भेजिए। धन्यवाद बेटा, जय हिंद।